सो मेरे फैमिली वालों, डेडपुल और वोल्वरिन की मूवी रिलीज हो चुकी है। भाई मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गया था और इतना हाउसफुल होता है ना कि सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर पागल हो रहे थे। मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है ना, तो इसके अंदर इतने सारे कैमियोज है ना कि आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। भाई इतना बजट कहां से आ गया मार्वल के पास, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इतने सारे कैरेक्टर्स, वो भी एक ही मूवी में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी ने एक दिन में कितना कमाया। भाई इंडिया में इसने 21.5 करोड़ क्रॉस कर दिया है, वो भी एक दिन के अंदर। उसमें से 11 करोड़ इंग्लिश लैंग्वेज और 7.5 करोड़ हिंदी लैंग्वेज में अर्न किया है। भाई मतलब इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा मार्वल की मूवीज देखी जाती है। सच बताऊं, मुझे तो डेडपुल की मूवी इंग्लिश में देखने में मजा ही नहीं आता, क्योंकि हिंदी में जिस तरीके से वो बातें बोलता है, भाई क्या दिल को छू जाती है। जिसको भी डेडपुल की मूवी हिंदी में देखना पसंद है तो वो कमेंट कर दो, भाई तुम लोग भी मेरे ही जैसे रहोगे फिर। हालांकि डेडपुल 3 की जो ओपनिंग हुई है वो बाकी मूवी से उतना ज्यादा तो अप टू मार्क नहीं है, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम की फर्स्ट ओपनिंग इंडिया में 53 करोड़ की हुई थी, वहीं अवतार द वे ऑफ वाटर की 40 करोड़ की। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मार्वल की रिसेंट वाली मूवीज इससे भी नीचे का अर्न कर रही हैं, तो इसका मतलब इस मूवी से उन्होंने ऊपर की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है, जो कि 50 से 100 करोड़ आराम से छाप लेगी आगे चल के। क्योंकि भाई लोग सच बताऊं, डेडपुल और वोल्वरिन की इस मूवी में टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें कि काफी सारे कैरेक्टर्स का इंक्लूजन हुआ है। भाई जरा सोचो, हमारा डेडपुल इतने सारे गंदे काम करने के बाद जाता है एवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए। हालांकि डेडपुल के इस तरीके के बर्ताव को देखते हुए उसे एवेंजर्स में लेते नहीं, लेकिन डेडपुल इतनी जल्दी हार नहीं मानता। डेडपुल के सामने एक और चैलेंज आ जाता है, क्योंकि उसने टाइम बैरियर में कुछ चेंजेस किए थे। इसी वजह से अब उसका यूनिवर्स खत्म होता है और उसे जल्द से जल्द मिटा दिया जाएगा। और यही मेन रीजन होता है डेडपुल वोल्वरिन को ढूंढ रहा था अलग अलग यूनिवर्सेस में जाके। भाई मैं तो पूरी तरीके से शॉक हो गया, क्योंकि उस टाइम ट्रेवल के दौरान डेडपुल को हल्क भी मिला होता है, जिसका उसने एक पंजा भी खा लिया। और वहीं दूसरी तरफ हेनरी कैविल यानी कि हमारा सुपर हीरो वाला कैरेक्टर वोल्वरिन के रूप में मिलता है। भाई थिएटर में सभी लोग हेनरी कैविल को देखकर इतना ज्यादा चिल्लाने लगे थे कि जैसे लग रहा था कि वो स्क्रीन ही फाड़ देंगे। लेकिन ये सारी चीजें यहीं पर नहीं खत्म होती। जैसे ही मूवी आगे बढ़ती है, हमें इलेक्ट्रा, साइबर ट्रूथ, लॉरा, ब्लेड, हल्क जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। साथ ही साथ हमें जॉनी मिलता है, जिसे कि क्रिस इवान प्ले करते हैं। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम समय का था, जिसे कि बाद में मार दिया गया। लेकिन भाई इस मूवी को देखकर मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया। डेडपुल की वो 18+ वाली कॉमिक टाइमिंग इतनी ज्यादा फाड़ू थी कि सभी लोग इतना ज्यादा हंस रहे थे जैसे कि कोई कॉमेडी शो चल रहा है। और ऐसा होना भी चाहिए, भाई डेडपुल अपना कॉमेडियन ही है। और साथ ही साथ मैं तो बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ संकेत मात्रे का, जो कि डेडपुल की हिंदी वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं। भाई क्या इमोशन के साथ बोला है उन्होंने, जिससे कि हम एक एक बात रिलेट कर पा रहे थे। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है ना, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ, इतने टाइम से मुझे लग रहा था कि मार्वल गया, उसकी एक भी अच्छी मूवी नहीं आ रही थी जो हम इस तरीके से देख सके। लेकिन डेडपुल और वोल्वरिन की इस मूवी ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। डेडपुल मूवी के अंदर सही कह रहा था कि वो मार्वल का मसीहा है और शायद मार्वल के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि इस मूवी से अब आगे की टाइमलाइन वाले कैरेक्टर्स जुड़ चुके हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन, एंटमैन और वेनम। और मैं लिख के देता हूँ कि इन फ्यूचर ये सभी कोलैबोरेट करके एक मूवी में जरूर आएंगे, क्योंकि मार्वल वाले ऐसे ही करते हैं जो फैंस को सबसे ज्यादा एक्साइट करे। भाई मुझे लगता था कि मेरे एरिया में सिर्फ मैं ही मार्वल की मूवीज देखता हूँ, लेकिन जब डेडपुल और वोल्वरिन की मूवी आई तो इंडिया के सारी जगहों पर इसे एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाने लगा। भाई हैदराबाद में तो उन दोनों के पोस्टर्स की पूजा की जा रही थी। असली फैन बेस डेडपुल और वोल्वरिन के लिए मुझे इस टाइम देखने मिला, और ये अच्छा है, क्योंकि अगर जितना सपोर्ट इंडिया से मिलता रहेगा, मार्वल की उतनी ही सारी मूवीज आती रहेंगी। और मैं यही प्रे करता हूँ कि आगे चलकर एवेंजर्स जैसी ही मूवी ये आगे चलकर बनाए। अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो जाकर जल्दी देखो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे फैमिली वालों।